जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर रहा है आईआईटी बॉम्बे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। तो एक ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है ब्रिटेन की, जिसका नाम है क्वैक क्वेरेली सैमंड्स, और इसी के द्वारा यहाँ पर एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची को जारी किया गया। अब इस सूची में सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है ये रहा है पहले स्थान पे, चीन का है सिंघुआ विश्वविद्यालय ये रहा है दूसरे स्थान पे, और सिंगापुर का है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ये इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग अपने भारत के संस्थानों की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान रहा है, जो कि एशिया में रहा 47वें स्थान पे। आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो ये रहा है 50वें स्थान पे, और आईआईटी मद्रास इसमें रहा है 56वें स्थान पर। अब ये जो रिपोर्ट यहाँ पर जारी हुई इसमें कुल मिलाकर के 650 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, और इन 650 विश्वविद्यालयों में से सबसे ज़्यादा 124 आपके यूनिवर्सिटी रहे हैं चाइना के। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का यानी कि कोमोमोरेटिव कॉइन और पोस्टल स्टाम्प जारी किया? तो ये जारी किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलेगी, और इसके वर्तमान में बीसी कौन है? तो प्रोफेसर आलोक कुमार राय इस समय इसके बीसी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम के द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, और जो हमारे इंडियन पोस्ट ने एक पोस्टल स्टैंप इशू किया था इसको भी पीएम के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस प्रश्न के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभी 100 वर्ष अपने पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़कर विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, और जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें हम जो आपके टेस्ट मैच होते हैं, जो आपके वनडे इंटरनेशनल मैच होते हैं, या फिर जो आपके T20 होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी को उसमें शामिल करते हैं। तो विराट कोहली ने अभी अपने 462वीं इनिंग में 22,000 रन का जो रिकॉर्ड है उसको प्राप्त कर लिया, यानी कि इस तक यहाँ तक वे पहुंचे हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो आपकी सीरीज हो रही है वनडे की, जिसके शुरुआती 2 मैच भारत हार चुका है, उसी दौरान इन्होंने 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 493 मैचों में 22,000 रन पूरे किए थे। और आपको यह ध्यान रखना है कि विराट कोहली भारत के तीसरे और दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन बनाया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के बाद में ये भारत के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया? तो यहाँ पर पैंडेमिक नाम का जो शब्द है इसको मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पैंडेमिक जो वर्ड है ये मुख्य रूप से लैटिन और ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो पैन जिसका मतलब होता है ऑल यानी कि पूरा, और डेमोस का मतलब होता है पॉपुलेशन, और पैंडेमिक इसका मतलब होता है हिंदी में महामारी। तो आप ध्यान रखेंगे कि पैंडेमिक नाम का जो शब्द है इसको मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हाल ही में
किस भारतीय नेता की अध्यक्षता में एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक को आयोजित किया गया? तो इसमें अध्यक्षता की गई हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि सरकार के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जाना था। तो वर्चुअल तरीके से अभी इसका आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारे संघाई सहयोग संगठन के 8 देश हैं उन सभी के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। तो भारत की तरफ से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बाकी अगर हम लोग एससीओ की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 के लिए इसका अध्यक्ष देश है रसिया। कौन? रसिया इसका अध्यक्ष देश है और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। कुल मिलाकर के 8 आपको इसमें सदस्य देश मिलेंगे, जिनमें से है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे। तो दोनों देश एक साथ इसके सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, व्हिच इंडियन शॉर्ट फिल्म गॉट ऑफिशियल एंट्री इन 93rd अकेडमी अवार्ड्स इन लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? यानी कि जो आपका 93वां अकादमी पुरस्कार है, इसमें किस भारतीय लघु फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो ये मिली है आपके सेमलेस नाम की फिल्म को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ की जलीकट्टू नाम की फिल्म है वह इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल की गई थी। और अब इसके बाद में जो सेमलेस नाम की मूवी है, इसको भी ऑफिशियल एंट्री मिल गई है 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में। और आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ऑस्कर अवार्ड होते हैं, इन्हीं को हम लोग अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सेमलेस मूवी की बात हुई है तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि इस मूवी का निर्देशन किया है कीथ गोम्स ने। ये आप देख सकते हैं, ये है कीथ गोम्स, जिन्होंने सेमलेस नाम की मूवी का निर्देशन किया है। तो दोनों प्रश्न के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सेमलेस जो कि शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नामित की गई है और इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में जलीकट्टू मूवी को यहाँ पर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, एनएसए यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्रिपक्षीय बैठक के लिए किस राष्ट्र का दौरा किया है? यानी कि किस देश के दौरे पर ये गए हुए हैं? तो ये पहुंचे हुए हैं श्रीलंका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये चौथा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्राइलेटरल मीटिंग था। ट्राइलेटरल है यानी कि 3 देश शामिल हुए। तो एक देश था हमारा भारत, दूसरा देश यहाँ पर था श्रीलंका और तीसरा देश यहाँ पर था मालदीव। तो ये आप पहले ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग इस मीटिंग की बात करते हैं तो इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों पर होता है। कितने? प्रत्येक 6 वर्षों पर होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, यानी कि हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर तीनों देश आपस में मिलकर के सहयोग को बढ़ाएं और जो भी समुद्री सुरक्षा को लेकर के तीनों देशों के कॉमन इशू हैं उनके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाएं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारे जो एनएसए वर्तमान में जिनका नाम है अजीत डोभाल जी, वे यहाँ पर शामिल हुए थे। अब श्रीलंका देश की बात हुई है तो आप ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका हमारे एकदम नीचे स्थित है। राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में है, जो कि इसकी मेन राजधानी है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कोलंबो की, जहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, वह इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। मुद्रा यहाँ की है रुपया, पीएम यहाँ के हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोतबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 8 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है HDFC बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट कैप होता क्या है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, उन कंपनियों के द्वारा शेयर इशू किए जाते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने यहाँ पर अपने 100 शेयर इशू कर दिए हैं। कितने? 100 शेयर इशू कर दिए। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक शेयर कंपनी के द्वारा इशू किया गया है उसकी प्राइस रखी गई है 10 रुपये।
तो अगर हम उस पार्टिकुलर कंपनी की टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि इनके पास टोटल 100 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, तो इस कंपनी की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो HDFC बैंक है ये भारत की तीसरी कंपनी बन गई है जिसने 8 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार किया है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली कंपनी कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भारत की पहली कंपनी है जिसने 8 करोड़ के मार्केट कैप को पार किया है। और TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दूसरी कंपनी है जिसने 8 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार किया है। बाकी HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलोर शहर में जो बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो इसका जो नाम था उसको बदल करके रखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि ये जो बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपको मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और अब इसका जो नया नाम है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रोहतांग टनल है जो कि दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है इसका नाम भी अटल जी के नाम पर रखा गया है। तो दोनों तरह से आपको प्रश्नों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस इंटरनेशनल बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम से एक किताब को जारी किया? तो इस किताब को जारी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग इस किताब की बात करते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, तो इस किताब में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमारा सहयोग रहा है एशिया और पैसिफिक के देशों का, कहाँ पर एक दूसरे की एकता को बढ़ावा देने में या फिर एक दूसरे की ग्रोथ को बढ़ावा देने में उसकी यहाँ पर समीक्षा की गई है। और इसके अलावा किताब में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो भी हमारे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं वह साथ में आए और कोविड-19 पैंडेमिक का मुकाबला करें, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 से दुनिया के जो भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर किताब में यही बताया गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वह किस प्रकार से साथ में आकर के एक दूसरे से सहयोग से एक दूसरे की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया? तो इस शब्द का नाम है क्वारंटीन। क्या नाम है? क्वारंटीन नाम का जो शब्द है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इन्होंने क्वारंटीन शब्द को चुना क्यों? तो वर्ष 2020 में क्वारंटीन नाम का जो शब्द है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में 5वें स्थान पर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस शब्द की तो सबसे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला। स्पाइक का मतलब क्या है कि अचानक से जो इसकी सर्च है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी जो सर्च है वह मार्च के आखिरी में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि उसी समय क्वारंटीन शब्द का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। तो इसीलिए इसके ज़्यादा सर्च किए जाने के कारण क्वारंटीन नाम का जो शब्द है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जयंती के अवसर पर गुरु पर्व मनाया जाता है? तो गुरु पर्व ये मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन गुरु नानक देव की जयंती पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गुरु नानक देव जी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हमारे सिख धर्म के फाउंडर थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। और इनका जन्म वर्तमान में जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब है वहाँ पर हुआ था। और प्रत्येक वर्ष जो हमारे कार्तिक की पूर्णिमा होती है उसी के अवसर पर इनके जन्म को गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। 30 नवंबर को प्रत्येक वर्ष द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर मनाया गया।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इनके द्वारा प्रयागराज से इलाहाबाद के बीच में जो 6 लेन हाईवे है उसका उद्घाटन किया जाना था। तो इसी दौरान पीएम के द्वारा वाराणसी में देव दीपावली नाम के फेस्टिवल का भी इनॉग्रेशन किया गया। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी इंडिया वियतनाम डिफेंस बायलैटरल टॉक में वर्चुअली हिस्सा लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि नवंबर 2020 में WHO ने किस बीमारी के लिए NOPV2 वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी दी। तो ये जो वैक्सीन है ये है पोलियो के लिए, और इसका आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है। तो इसका पूरा नाम है नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, और इंडोनेशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोफार्मा P2, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।